नमस्कार फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने नाउन्स के बारे में जाना था। नाउन क्या है और नाउन के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोनाउन वर्ड्स। प्रोनाउन, जैसे कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर में बताया था कि प्रोनाउन नाउन का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करने वाला है। इट मीन्स ज़्यादातर हम प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया था, मेरा नाम प्रमोद है, बट मैं हर सेंटेंस में प्रमोद का यूज़ नहीं करूँगा अगर मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ। अब आप मुझे सुनिए, मैं कुछ सेंटेंसेस बना रहा हूँ और उसमें देखिए मैं प्रमोद अपने बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैं कितनी बार अपने वर्ड, अपने नाम को रिपीट कर रहा हूँ। इट मीन्स आई एम यूजिंग नाउन। मैं नाउन कितने बार यूज़ कर रहा हूँ। Good morning friends, my name is Pramod. Yesterday I went to a restaurant. I had my dinner with my friends. Then after some time I had to come back home, and when I reached home my friend was waiting for me, and I got very happy when my friend brought me something, and it was actually a surprise to me. अच्छा, अब ये कुछ sentences जो मैंने कहे हैं, इसमें मैंने अपने लिए आई, माय और मी का यूज़ किया है। मैं बात अपनी कर रहा हूँ, प्रमोद की ही बात कर रहा हूँ। तो नाउन से अधिक प्रोनाउन का यूज़ होता है। नाउन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है, नाम की ज़रूरत हमें तब पड़ती है। नाउन मैंने कहा, नाउन मीन्स नेम, नाम, जब आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। बट वंस यू आइडेंटिफाई, आपको एक बार कंफर्म हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तब हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, कभी आप कुछ चीज़ पढ़ें तो उसमें पहले जो सेंटेंस होता है उसमें नाम होता है। वंस देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। अब किंग इज़ अ नाउन, किंग यहाँ पे नाउन है, कोई नाम है। इसके बाद जो सेंटेंसेस बनेगा, ही वेंट टू अ फॉरेस्ट। अब किंग की जगह हम ही का यूज़ कर रहे हैं, तो नाउन का यूज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन ज़्यादातर उसके जगह पे, उसके बिहाफ में प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, लाइक आई, जो कॉन्वर्सेशन जब दो लोगों के बीच हो रहा है उसमें जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। लेकिन अगर एक से अधिक बोलने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं तो वो वी हो गया। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश और आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम सब इंग्लिश सीख रहे हैं। अब हम सब के लिए मैंने वी का यूज़ किया, तो बट इसको हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकेंड पर्सन यू, यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हो। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का ही यूज़ किया, इसलिए मैंने यहाँ पे केवल यू लिखा है। इसका मतलब यू आर लर्निंग इंग्लिश, इट मीन्स मैं किसी एक लड़के की बात कर रहा हूँ, किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप 10 लोग मेरे सामने बैठे हैं, 50 या 100 लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं फिर भी यही कहूँगा यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन बहुवचन के लिए यू का इस्तेमाल ऐसे ही होगा, उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करते हैं या इसके लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं है। थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन जिससे बात हो रही है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है या जो अभी यहाँ पे डायरेक्ट हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं है इस कॉन्वर्सेशन में। ही मैस्कुलिन जेंडर, मतलब पुल्लिंग, कोई मेल जेंडर होना चाहिए। शी फीमेल और फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग। इट मैंने कहा था न्यूट्रल जेंडर हो सकता है, या फिर जेंडर जब हमें नॉन लिविंग थिंग्स में जब जेंडर नहीं होता है। ये थर्ड पर्सन है, इनका यूज़ हम सिंगुलर में कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्लूरल थर्ड पर्सन देखेंगे तो मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था, हम यूज़ करते हैं दे का। दे, ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, कोई एक लड़का है, या शी इज़ लर्निंग, कोई एक लड़की सीख रही है। बट दे आर लर्निंग, वो एक से ज़्यादा हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं। दे आर लर्निंग इंग्लिश, तब हम दे का यूज़ करेंगे। राइट, एक चीज़ ये क्लियर हो गई है, इनके साथ कुछ और वर्ड्स जुड़े हुए हैं
उनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन का ये पहला केस है। इस केस को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करता है, कर्ता का काम करता है। ये ग्रामर के जो टिपिकल वर्ड्स बीच में आ रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा ग्रामर के लेसन में। फिलहाल हमें ये समझना है कि इनके बाकी के दो जो केसेस हैं, पोजेसिव केस एंड एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केसेस क्या हैं, वो हम डिस्कस कर लें। आई के लिए माई, मी, वी के लिए आर, अस, ये आई के साथ मैंने माई का यूज़ किया है, मी का यूज़ किया है, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, इसी तरह से इट के साथ इट्स और दे के साथ देयर। फिर आगे की, पहले हम इस रो की बात कर लेते हैं। इसको पोजेसिव केस कहते हैं। आई के लिए माई का यूज़ भी होता है, ही के लिए हिज का यूज़ भी होता है, बट कब? when something belongs to me, something belongs to that particular pronoun or that person, I'm sorry, that subject. I, हम कब कहेंगे इंग्लिश में? I am a student, I am a teacher. मैं कुछ हूँ, लेकिन मुझसे संबंधित कोई चीज़ है, कोई चीज़ जो मुझसे संबंधित है, उसके लिए मैं I का यूज़ ना करते हुए my का यूज़ करते हूँ। मेरी कोई चीज़, like my brother is a teacher, my library, my school, और my teacher, my friends. इसी तरह से we are learning English, our teacher, और our इसका pronunciation R भी हो सकता है, our और our teacher is teaching us English. our teacher मैंने हम सब के जो टीचर हैं वो हमें इंग्लिश सिखा रहे हैं। so you are learning English, आप सीख रहे हो, but your friend is learning English. your आपका कोई संबंधी है या आपसे कोई चीज़ संबंधित, योर फादर और योर मार्कर और योर मोबाइल फ़ोन। इसी तरह से ही इज़ अ गुड बॉय, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, उसके पापा, उससे कोई चीज़ संबंध, उसके फादर, हिज फादर, हिज मदर, हर मदर, मार्कर, इट्स इंक, इसकी जो इंक है, दे आर गुड, देयर, THEIR, देयर, दे मतलब वो, दे आर गुड स्टूडेंट्स और दे आर गुड प्लेयर्स, देयर, THEIR, their classroom is vacant today. their उनकी क्लासरूम, उनसे संबंध कोई चीज़ रखती है। We call it possessive case, possession। इंग्लिश में possessive का मतलब होता है किसी चीज़ पे अधिकार रखना, कोई चीज़ किसी से संबंधित है तो that is possessive। Objective case थर्ड केस है, इसमें I के लिए me, we का us, you का you ही रहता है, he के लिए him, she के लिए हम her का यूज़ करेंगे, और it के साथ it रहेगा, दे के साथ देम। आपको ये बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए, अदरवाइज यूल गेट कंफ्यूज। जैसे आप देखिए, हर यहाँ पे दोनों जगह हर यूज़ हो रहा है, इट दोनों जगह यूज़ हो रहा है, यू दोनों जगह यूज़ हो रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, आपको ये समझना पड़ेगा। तो मी ऑब्जेक्टिव केस मतलब जब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट नहीं, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कोई क्रिया, कोई वर्ब मेरी तरफ आ रही है, मेरे ऊपर कोई चीज़ अगर हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई थिंक मैं एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको समझा पाऊँगा। ही गेव 500 रुपीज़ टू मी, और ही गेव मी 500 रुपीज़। ही गेव, उसने दिया, किसको? मुझे दिया है। तो देने वाला मैं नहीं, वो है। किसको दिया गया? मुझे दिया। तो वर्ब मेरी तरफ आ रही है, तो मैं ऑब्जेक्ट या कर्म हो गया। सो ही गेव मी, आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस,
आई गेव हिम, देने वाला यहाँ पे मैं, आई, लेकिन किसको दिया, ऑब्जेक्ट कौन बना, हिम, आई गेव हिम। लेकिन अगर उसने दिया तो ही का यूज़, ही गेव मी। तो जो डूअर है, ही किल्ड हिम, ही, यहाँ पे जो मारने वाला है वो ही, जो एक्शन को कर रहा है, जो वर्ब को कर रहा है, वर्ब में ज़्यादा डिस्क्राइब हम इस चीज़ को कर पाएंगे। तो ये हो गया अक्यूजिटिव, और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस भी हम इसे कहते हैं। तो ये प्रोनाउन के कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम ज़्यादा अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम सेंटेंसेस देखेंगे। व्हाट आई वांट नाउ, मैं चाहता हूँ आप अब इंग्लिश ज़्यादा पढ़ना और सुनना शुरू कीजिए और इन वर्ड्स पे ध्यान देना शुरू कीजिए कि आई कब बोला जा रहा है, माई कब बोला जा रहा है, मी कब बोला जा रहा है। तो आपके लिए छोटा सा एक असाइनमेंट, एक होमवर्क है, आप इन पे ध्यान दीजिए, या किसी न्यूज़पेपर पे या कोई पुरानी बुक पढ़िए जहां आपको आई, माई, मी, ये अलग अलग केसेस दिखते हैं, उनको सर्कल कर दीजिए। उसके बाद उनको समझिए कि ये किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। डू ड्रॉप योर कमेंट्स, आप अपने कमेंट्स लिखिए अगर इसमें कुछ चीज़ छूट गई है या जो आपके समझ में नहीं आई है। और कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, कीप लिसनिंग टू इंग्लिश, कीप रीडिंग समथिंग इन इंग्लिश, पढ़ते रहिए। एंड डोंट फॉरगेट, लिसन, अंडरस्टैंड एंड स्पीक, लिसन, अंडरस्टैंड एंड स्पीक, दैट इज़ की टू लर्न दिस लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज। सो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।